सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से जो कदम नीलम दीदी और हरिंदर भैया उठाए थे, उस मार्ग पे हम सभी चल रहे हैं। बहुत से ऋषि मुनि हमारे बीच आए, बहुत से ज्ञानी पुरुष हम लोग के बीच आए, पर किसी ने ये नहीं समझाया, ये नहीं बताया कि हमें शिव को गुरु बनाना है। पर हमारे बीच शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी, हमारे पूजनीय हरिंदर भैया, इन्होंने शिव के स्वरूप को देखा, शिव के स्वरूप को समझा और शिव को गुरु बनाया। और ये बात अपने तक सीमित नहीं रखा, इस बात को जन जन लोगों तक पहुंचाया। उनको भगवान पे विश्वास था, भरोसा था, और जिसको भगवान पे विश्वास रहता है, भगवान पे भरोसा रहता है, भगवान उसकी सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। ये बताइए, जब हम मां के गर्भ से पैदा होते हैं तो हम क्या लेके आते हैं? कुछ नहीं। जन्म होता है तो क्या हम लेके आते हैं? कुछ तो नहीं लेके आते हैं, खाली हाथ आते हैं। यहां तक कि शरीर पे एक सूत, एक वस्त्र तक नहीं रहता है। यहां आने पे ही प्रभु की कृपा से ये शरीर मिली, और उन्हीं की दया से उस शरीर को पालने के लिए बहुत से साधनों की जरूरत पड़ती है। और इन साधनों में सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। इस शरीर को पालने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और ये भी भगवान के ही दया से मिलता है। तो आज की कथा इसी पे आधारित है। कथा को आप लोग अंत तक देखिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। आप लोग को पसंद आए तो मैं हमेशा जैसा कहती हूं कि कथा को लाइक शेयर जरूर किया करिए। आप लोगों के सपोर्ट से, साथ से कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सकती है। तो आप लोग कथा को शेयर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, योग और क्षेम, योग तो हम लोगों का हो गया, भगवान की तरफ ध्यान देना, भगवान का ध्यान करना, भजन करना, कीर्तन करना। और क्षेम, क्षेम भगवान हम लोगों पे करते हैं, दया करते हैं। आप थोड़ा सा उनके लिए करेंगे तो वो बहुत कुछ आपके लिए कर देंगे। अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ अपने भक्तों पे न्यूछावर कर देते हैं। सब देव तो देव हैं, पर हमारे महादेव, हमारे गुरु, जिनके नाम के ही आगे महा लगा हो, ऐसे हैं हमारे भोले दानी, अवघड़ दानी। अनेक रूप हैं इनके, अनेक नाम हैं इनके, और बहुत सा गुणगान इनका है। भगवान पे अगर जो भरोसा करो तो भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मैं बोली ना, भगवान के लिए थोड़ा करो तो भगवान आपके लिए
बहुत ज्यादा कर देंगे, जो आप सोचे ही नहीं होंगे। तो भगवान पे अगर जो विश्वास है, भरोसा है, तो भगवान अपने भक्तों के साथ सदा रहते हैं। देखिए, आज ऐसे भक्त की मैं कथा आप लोगों को सुना रही हूं। ये एक सत्य घटना है और इसी कलयुग की, इसी कालखंड की है। ये भी नहीं कि द्वापर, त्रेता या सतयुग की है, नहीं, ये इसी कलयुग की है, इसी कलिकाल, इसी कालखंड की कथा है। एक नरसिंह जी महाराज थे। नरसिंह जी ब्राह्मण थे। नरसिंह जी शिव भक्त थे। उनका एक बेटा था, पत्नी थी। नरसिंह जी भगवान के परम भक्त थे और यहां तक कि नरसिंह जी की बात भगवान से हुआ करती थी। जब नरसिंह जी भगवान के सामने बैठते तो अपने परेशानी, अपनी दुख को भगवान से बताते। भगवान बड़े प्रेम से उनकी बात सुनते, उनसे बात करते। बाकी जो नरसिंह जी थे, बिल्कुल निर्धन थे। उनके पास ना धन था, ना ही घर था, झोपड़ी थी। बाकी भगवान के परम भक्त थे। उनकी पत्नी कभी कभी उनसे उलझ भी जाती, उनसे झगड़ा भी कर लेती कि आप तो भगवान के बड़े भक्त बनते हैं, सुनते हैं आपसे भगवान से बात होती है, भगवान से कुछ मांग क्यों नहीं लेते। नरसिंह जी कहते कि अरे भाग्यवान, उन्हीं की दया है कि तुम हमारी पत्नी हो, हमारा बेटा है, और हमें कहीं ना कहीं से खाने पीने का प्रबंध हो ही जा रहा है, मांगने की जरूरत क्या है, भगवान से कहने की जरूरत क्या है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। हमें इतने ही आवश्यकता रहती तो भगवान जरूर देते, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हमारे जीवन में जरूरत है ही नहीं है। अब इस बात को जब ब्राह्मण देव की पत्नी नरसिंह जी की सुनती तो बड़ा उनपे गुस्सा होती कि देखो तो, इनकी बात भगवान से होती है, भगवान से कुछ मांगते नहीं। और नरसिंह जी की चर्चा पूरे कई गांव तक फैली थी कि नरसिंह जी भगवान के परम भक्त हैं। बाकी लाख कोई भगवान का भक्त रहेगा, गुरु भाई गुरु बहनों, जिसके पास धन नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं है, पर ये नहीं जानता है उसके पास कौन सा धन है। उसके पास तो स्वयं भगवान ही है, तो उसको धन की क्या आवश्यकता है। पर ये समाज है, यहाँ के लोग हैं और लोगों की सोच है। जिसके पास धन है, अगर जो पापी है, अत्याचारी है, तो भी उसकी जी हुजूरी 10 लोग करेंगे। अगर जो निर्धन है, भगवान का भक्त है, तो भी उसे कोई पूछेगा नहीं। नरसिंह जी को निर्धन समझ के हमेशा लोग उनका मजाक उड़ाते रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। जिस राज्य में नरसिंह जी का घर था, उसी राज्य के राजा एक दिन घोषणा किए कि हमारी इकलौती बेटी के लिए ऐसा सुयोग वर खोजो जो धनवान के साथ साथ विद्वान भी हो और उसका परिवार भगवान का भक्त भी हो। अब पहले के समय में नाऊ ब्राह्मण जाते थे वर खोजने, घर के लोग नहीं जाते थे। आजकल के तो बच्चे ही खोज ले रहे हैं, घर वालों की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और पहले के समय में चाहे वो राजा हो या वो कोई पूंजीपति आदमी हो, कोई सेठ महाजन हो,
सबके यहाँ नाऊ ब्राह्मण बर खोजते थे। राजा घोषणा किए, नाऊ बर खोजने चल दिए ब्राह्मण जी और नाऊ जी। बर खोजने के लिए निकले लोग, अब लगे लोग घूमने। घूमते घूमते अब जैसा राजा को बर चाहिए था मिल नहीं रहा था। धनवान मिल रहा था तो भगवान का भक्त नहीं मिल रहा था, भगवान का भक्त मिल रहा था तो धन नहीं। अब खोजते 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 नरसिंह जी के गांव में लोग पहुंचे। अब नरसिंह जी के बारे में लोगों ने बताया। ब्राह्मण देव बड़ा प्रसन्न हुए कि भगवान का अनन्य भक्त है, तो इसके बेटे से राजा की बेटी का विवाह हम लोग निश्चित कर देते हैं। और ब्राह्मण देव नरसिंह जी के घर पहुंचे। कहे, नरसिंह जी, हम राजा की बेटी का प्रस्ताव लेके आपके बेटे के लिए आए हैं। नरसिंह जी कहे कि ठीक है, वो तो ठीक है, लड़के का तो विवाह हमको करना ही है, पर ये बताइए, हमारे पास धन है नहीं, हमारे पास घर है नहीं, ये टूटी फूटी सी झोपड़ी है। यहां तक कि हमारे घर में जो बर्तन है वो भी कोई सीधे साधे नहीं मिलेंगे, सब टूटे फूटे मिलेंगे। और राजकुमारी राजमहल छोड़ के आएंगी, झोपड़ी में घुसेंगी तो उस झोपड़ी का जो दरवाजा है वो भी ऐसा है कि झुक के ना घुसेंगी तो उनके सिर में चोट आ जाएगी। तो ये तो राजकुमारी के रहने लायक नहीं। ब्राह्मण देव कहे कि इस बात की चिंता आप छोड़िए, बस हाँ करिए। नरसिंह जी बड़े सरल व्यक्ति थे, बड़े सीधे साधे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे। हामी भर दिए। ब्राह्मण देव उनके लड़के का तिलक किए और पहुंचे अपने राजमहल राजा के पास। राजा साहब से कहे कि बड़ा सुयोग्य वर मिला है, बड़ा ही सुंदर है, भगवान के अनन्य भक्त है। राजा कहे कि अच्छा, धन दौलत कितना है, हमसे बड़ा राजा है कि नहीं? अब ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है कि उसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी है और झोपड़ी में जो बर्तन है वो भी टूटे फूटे हैं। मिला जुला के 3 लोग हैं, मां, पिता और बेटा। राजा कहे कि ये बताओ, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि राजा की बेटी झोपड़ी में जाएगी, वो भी ऐसे घर में? ब्राह्मण देव से कहे कि जाओ उस रिश्ते को तोड़ के आओ। ब्राह्मण देव कहे कि इसी हाथ से मैं तिलक किया हूं, मैं नहीं जाऊंगा रिश्ता बिगाड़ने। अब इस बात की चर्चा ब्राह्मण देव पहले से ही करते हुए आ रहे थे कि राजा साहब की बेटी का विवाह निश्चित हो गया। अब सारे लोग राजा की प्रशंसा में लग गए कि राजा कितना दिल का अच्छा इंसान है, राजा हो तो इसके जैसा होना चाहिए। अपनी बेटी का विवाह नरसिंह के बेटे से कर रहे हैं। राजा ये जान रहे हैं कि उसके पास एक झोपड़ी टूटी फूटी है, रहन सहन की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी राजा अपनी बेटी का विवाह नरसिंह के बेटे से कर रहे हैं। तो जानते हैं, अपनी तारीफ सबको बड़ी अच्छी लगती है और सच बड़ा ही कड़वा लगता है। अब राजा की तो इधर तारीफ हो रही थी, राजा दोनों तरफ से फंस चुके थे। अब क्या करें, ये तो विवाह निश्चित हो गया है। वो सोच रहे थे कोई ऐसी तरकीब लगाएं कि वो लोग खुद मना कर दें कि हम लोग विवाह नहीं करेंगे। राजा साहब एक तरकीब लगाए, कहे ठीक है, एक पत्र लिखे। उस पत्र में लिखा गया कि हमारी बारात में लाख घोड़े, हाथी, रथ, ढोल बाजा और बाराती इतने आने चाहिए कि ये लगे कि राजा के दरवाजे पे लाखों बाराती आए। पत्र लिखे और पत्र के ऊपर मोड़ के पत्र को उस पे नमः शिवाय लिख दिए, क्योंकि भगवान के भक्त राजा भी थे। देखिए, भगवान का भक्त तो सब रहता है,
पर कोई कोई भगवान का भक्त रहते हुए भी अहंकारी रहता है, जैसे कि रावण को देखिए। रावण महादेव का परम भक्त था, भगवान को सिद्धि से, अपने तप से भगवान को प्रकट किया, भगवान से वर प्राप्त किया। बाकी उसको अहंकार, उसका अहंकार उसको ले डूबा। तो कुछ लोग अहंकारी होते हैं भगवान के भक्त रहते हुए। राजा अहंकार बस पत्र तो लिख दिए, बाकी पत्र पे नमः शिवाय लिख दिए। अब ये पत्र पहुंचा नरसिंह जी के घर। नरसिंह जी के जब घर पहुंचा पत्र, तो नरसिंह जी उस पत्र को पढ़े नहीं। नमः शिवाय लिखा था। वो पत्र लेके गए भगवान के पास रख के, भगवान से कहे कि भगवान जी, फला फला दिन हमारे बेटे का विवाह निश्चित हो गया है, अब बारात की तैयारी करनी है। भगवान तो सारी लीला जान रहे थे। भगवान कहे अरे पत्र तो पढ़ लो। नरसिंह जी कहे कि हम क्यों पढ़े, आपके नाम से पत्र है, आप पढ़िए, आप जानिए। नरसिंह जी वहां से चल दिए। धीरे धीरे बारात वाले दिन, जिस दिन विवाह था, अब नरसिंह जी अपने छोटे भाई बंसी से कहे कि देखो भाई, लड़के का विवाह है, बारात चलना है। बंसी थोड़ा धनी मनी था, मना कर दिया, हम क्यों जाएंगे, ऐसे दलिद्रों के बारात हम नहीं जाते। कुछ गांव वालों से कहे, गांव वाले भी मना कर दिए। अब नरसिंह जी बड़े उदास होके आ रहे थे, तब तक सूर की मंडली मिली, सूरों की मंडली, आंखों से दिख नहीं रहा था, कम से कम 15-20 थे। उन सूरदास लोगों से नरसिंह जी कहे कि बारात चलनी है। सूरदास लोग झटपट तैयार हो गए। अब नरसिंह जी आए, एक बैलगाड़ी टूटी फूटी थी, उसी में बारात साजे लेके निकल दिए। गुरु भाई गुरु बहनों, ऐसी बारात ना कभी निकली थी और ना कभी निकलेगी। ऐसी बारात अब निकल पड़ी। कुछ दूर जब बारात पहुंची, तो भगवान कहे कि ये तो हमारे भरोसे छोड़ दिया, इसकी तो घोर बेइज्जती होने वाली है, अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। भगवान नरसिंह के पास पहुंचे। अरे नरसिंह कहाँ जा रहे हैं? अरे भगवान बारात लेके जा रहे हैं। नरसिंह जी कहे कि ऐसे लेके जाओगे? अरे बारात को पहले सजा धजा लो, तब बारात चलेगी। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, 1.25 लाख घोड़ा, हाथी, ढोल मजीरा, बड़े बड़े बाजे नगाड़े बजने लगे, बारात चल दी। अब बारात की जो नगाड़ों की ध्वनि थी, वो नरसिंह के घर से ही राजमहल तक पहुंच रही थी। जैसे लग रहा था कि राजमहल की दीवारें गिर जाएंगी, इतना ढोल नगाड़ा झमझम झमझम बज रहा था। राजा साहब पूछे कि ये किस राजा की बारात जा रही है? ब्राह्मण देव कहे कि अरे नरसिंह की बेटा की बारात आ रही है। राजा को अचंभा हुआ। राजा छत पे अपने गए महल के, वहां से देख रहे हैं तो मीलों दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, आदमी आदमी, घोड़े, हाथी, नगाड़ा, बाजा सब दिख रहा है, जहां तक नजर पहुंच रही है। राजा कहे कि ये तो पूरा अपना हम खजाना खोल दें, पूरा राजमहल बेच दें, तो भी हम इस बारात के घोड़े का पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इसके चारे की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, आदमियों को तो छोड़ दो। बड़े चिंतित। बारात पहुंची, दूल्हा पहुंचा दरवाजे। राजा साहब नरसिंह जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हम आपकी बारात की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जिस बारात में स्वयं भगवान ही गए हों, भगवान अपना रूप बदल के उसी बारात में शामिल थे, ब्राह्मण के रूप में। भगवान कहे अरे चिंता मत करो, इसी में से बाराती कुछ घराती बन जाएंगे, कुछ बाराती बन जाएंगे। अब नरसिंह जी के बेटे का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ, इधर विवाह हो रहा है, उधर नरसिंह जी का राजमहल बन के तैयार हो रहा है।
राजा अपने लोगों को भेज के वहां अपने बेटी के लिए महल तैयार करवा दिया और ढेरों धन दौलत दे के अपनी बेटी का विदाई किए। विवाह होके जब राजकुमारी नरसी के घर पहुंची तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। पूरा नरसी का गांव दुल्हन देखने आया, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। तो नरसी जी को तो भगवान पे भरोसा था, भगवान ही उनके पास आए। भगवान उनके बेटे के बारात में गए, उनके बेटे की बारात साजी, ऐसी बारात जो देखने बनती, जो दूल्हा सजा गहनों से लदा, हाथी घोड़ा ढोल नगाड़ा सब कुछ गया नरसी के बारात में। तो उसको भगवान पे भरोसा था कि भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। तो समय आने पे भगवान से बिना मांगे धन दौलत वैभव सब कुछ मिला, नाम शोहरत सब कुछ हुआ बिना मांगे। मांगते तो क्या मांगते, थोड़ा धन मांगते, पक्का घर मांगते, कुछ जो हमारे जीवन में नहीं है वो मांगते, यही ना मांगते। पर जब भगवान ही हमारे साथ हैं तो भगवान ने तो इतना दे दिया, इतना दे दिया कि कभी सोचे नहीं थे कि इतना भगवान हमें देंगे। नरसी जी का नाम बड़ा ऊंचा हुआ, बड़े लोग मान सम्मान करने लगे। नरसी जी की पत्नी जो हमेशा नरसी जी को कोसती रहती थी कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, नरसी जी समझाते थे कि क्या मांगना, भगवान का दिया ही हुआ तो सब कुछ है, तुम हो बेटा है, हमको चाहिए ही क्या, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। समय आए तो भगवान ऐसा दिए, ऐसा दिए कि कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो हर चीज का समय होता है, समय से पहले कुछ मिलता नहीं है। सब बात भगवान पे छोड़ के अपना कर्म करते रहिए। जब कर्म करते रहेंगे तो फल तो भगवान देने के लिए स्वयं बैठे हैं, सबको देते हैं, अमीर को देते हैं, गरीब को देते हैं, दीन दुखी को देते हैं, सबको देते हैं। वो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, सबको जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। तो भगवान नरसी जी का तो उद्धार किए। गुरु भाई गुरु बहनों, मैं तो महादेव से सदा यही दया मांगती रहती हूँ कि हे प्रभु, हे शिव गुरु, हम सब पे अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जितने हमारे गुरु भाई गुरु बहन हैं सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। सबको कर्मों के अनुसार फल दीजिए। हम लोगों से गलती हो जाती है, अपराध हो जाते हैं, हमें अच्छे मार्ग पे चलने के लिए सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। कहीं कहीं कुछ कुछ बातें बिना ज्ञान के भी खराब हो जाती, तो हमें ज्ञान दीजिए, हमें सद्मार्ग पे चलाइए कि हमसे गलतियां ना हो, हमसे पाप ना हो, हमारे हाथों सदकर्म हो, हमारे हाथों दया भाव रहे। हम जब दूसरे पे दया करेंगे तो भगवान दया करने के लिए हमारे पर खुद बैठे हुए हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हरे हरे महा